नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। आपको यदि वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों क्लास की मैथ डालूंगा यहाँ इस चैनल पर और आपके लिए साइंस पढ़ने को मिलेगी। तो 9th क्लास के बच्चे जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण कि सर आप हमारे लिए मैथ की क्लास डालो। तो बेटा मैं पहला और दूसरा चैप्टर ना डाल के पहला दूसरा और चैप्टर ना डाल के कौन सा चैप्टर डालूंगा? मैं तीसरे चैप्टर की वीडियो डालूंगा। पहले दूसरे चैप्टर की वीडियो आपको कुछ दिन बाद एक दिन छोड़ के एक दिन मिलने लग जाएगी, लेकिन जो तीसरा चैप्टर है पहले इसको समाप्त करा देते हैं। ये 2 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ने को मिल जाएगा। तो आज सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक की बात करते हैं कि जो तीसरा आपका चैप्टर है, जो मैथ का तीसरा पार्ट है, अध्याय है, उसमें बेसिक क्या चीज दे रखी है कि हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपके चैप्टर का नाम है 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। ये क्लास है आपकी मैथ की 9th क्लास का तो चैप्टर संख्या कितना है? 3। चैप्टर संख्या 3 है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है कि किसी भी जो ग्राफ होता है, आपको किसी भी मतलब जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, उसमें किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करना। जैसे उसका x अक्ष से कितनी दूरी है, y अक्ष से कितनी दूरी है, तो इसमें क्या बेटा कि किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति उसे कहते हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक तल या कार्तीय तल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो इसका पहला टॉपिक है, निर्देशांक तल या कार्तीय तल। आप साथ के साथ नोट करते जाना या फिर वीडियो को देखते हुए आप इनके नोट्स बना सकते हो। निर्देशांक तल, निर्देशांक ज्यामिति में क्या चीज होती है? एक होता है निर्देशांक तल। इस निर्देशांक तल का दूसरा नाम क्या है? कार्तीय तल। दूसरा नाम क्या है इसका? कार्तीय तल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक तल या कार्तीय तल क्या होता है। तो यह 2 लंबी रेखाओं से बनता है। किससे बनता है? यह 2 लंबी रेखाओं से बनता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह 2 लंबी रेखाओं से बनता है। कौन सी 2 लंबी रेखाओं से बनेगा? जैसे ये बना दिया आपने, एक लाइन ये खींच दी, ये 2 लंबी रेखा खींच दी आपने कि सर इनसे तो बनी रहा, क्या ये भी निर्देशांक तल होगा? नहीं, ये नहीं होगा। कौन सा होगा निर्देशांक तल? कि जब 2 लंबी रेखाएं या आपस में एक दूसरे को क्या करें? काटें, तब क्या बनेगा बेटा? निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल। तो बात करते हैं कि निर्देशांक तल कौन सा होता है। जैसे ये 2 लंबी रेखाएं, एक तो ये रही और एक ये रही, तो ये जो तल बनेगा, ये जो तल बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? निर्देशांक तल या कार्तीय तल। यह 2 लंबी रेखाओं से बनता है। ये क्या बन गया? निर्देशांक तल या कार्तीय तल। निर्देशांक ज्यामिति से पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? निर्देशांक तल को पढ़ेंगे कि निर्देशांक तल कहते किसे हैं और कार्तीय तल कहते किसे हैं। तो यहां पर देखो बेटा 2 लाइन है। ये कौन सी कितनी लाइन है? 2 लाइन। तो एक लाइन कौन सी है ना? ये तो हो गई x अक्ष। ये कौन सी अक्ष है? x अक्ष। और ये कौन सी अक्ष है? y अक्ष। कोई भी जो निर्देशांक तल है या कार्तीय तल है कितनी अक्षों से मिलकर बना होता है? 2 अक्षों से। ये कौन सी अक्ष होती है? x अक्ष। ये जो लंबी वाली लाइन है ये कौन सी है? ये सीधी वाली लेटी हुई है जो x अक्ष। और जो खड़ी वाली लाइन है इसका नाम क्या है? y अक्ष। ये कितने दोनों अक्षों से मिलकर बना होता है। जो क्षैतिज रेखा है ये कौन सी रेखा है बेटा? क्षैतिज। क्षैतिज रेखा है वो क्या कहलाती है? x अक्ष। और ये कैसी है? ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? y अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा।
देखो बेटा, जो निर्देशांक तल है या कार्तीय तल है, यह दो लंबी रेखाओं से मिलकर बनता है। और कौन सी दो लंबी रेखाओं से जो आपस में एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें या काटें, तो वो क्या कहलाता है, निर्देशांक तल या कार्तीय तल। निर्देशांक या कार्तीय तल में दो अक्ष होती है, एक तो होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। जो क्षैतिज वाली रेखा है, जो लेटी हुई जो रेखा है, वो क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कौन सी अक्ष कहलाएगी, वाई अक्ष। इससे आगे बात करते हैं कि ये जो क्षैतिज, ये जो निर्देशांक तल है, ये किसी भी जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्या करती हैं, किसी भी निर्देशांक तल को या कार्तीय तल को कितने भागों में बांटती हैं, चार भागों में। 1 2 3 4 कितने भागों को बेटा, कोई भी निर्देशांक तल जो है उसको ऊर्ध्वाधर और ये जो क्षैतिज रेखाएं एक्स और वाई अक्ष कितने तल में, कितने भागों में विभाजित करती हैं, चार भागों में। देखो पहला भाग ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो सबसे जो पहला भाग है इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, एक चतुर्थांश एक। ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश दो। ये हो जाएगा चतुर्थांश तीन, और ये हो जाएगा चतुर्थांश चार। ये जो दोनों रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं, किसी भी कार्तीय निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटती हैं, चार भागों में। तो पहला जो भाग है ये तो कहलाएगा चतुर्थांश फर्स्ट, ये कहलाएगा चतुर्थांश सेकंड, ये कहलाएगा चतुर्थांश थर्ड, ये कहलाएगा चतुर्थांश फोर्थ। इसके बाद में बात करते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये क्या है, ये देखो यहां से क्या जा रही है, एक्स अक्ष, और ये क्या जा रही है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु। जहां पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या काटें। तो देखो बेटा, ये एक्स अक्ष है, ये क्षैतिज वाली लाइन, ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, इस बिंदु पर। तो ये क्या बिंदु, इस बिंदु को क्या कहेंगे, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। यहां पर क्या होता है बेटा, 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। तो सबसे पहले इनको हम बातों को हम लिख लेते हैं कि क्षैतिज रेखा को आप भी नोट कर लेना, क्षैतिज रेखा को कौन सी अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को कैपिटल लिखना बेटा। जो अक्ष होंगी, अक्ष एक्स और वाई, इनको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखना है। लेकिन किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को कौन से अक्षरों से लिखेंगे, स्मॉल अक्षरों से, एक्स वाई। लेकिन जो अक्ष हैं इनको कैपिटल लेटर से लिखना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो सबसे पहले लिखेंगे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को कौन सी अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन सी अक्ष कहेंगे, वाई अक्ष कहते हैं। आपने देखा कि जो क्षैतिज रेखा है इसको कौन सी अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी वाली रेखा है इसको कौन सी अक्ष कहेंगे, वाई अक्ष। इसके अलावा देखते हैं कि जो निर्देशांक तल हैं इनको चार बराबर भागों में बांटा गया है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु। तो इन बातों को लिखते हैं सबसे पहले कि निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में। यहाँ ये चार भाग बने या नहीं बने, तो इस बात को लिख लेते हैं। निर्देशांक तल को चार भागों में बांटा गया है। निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में। अगली बात देखते हैं कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को दोनों को प्रतिच्छेद करती है तो कौन से बिंदु पर मिलती है, मूल बिंदु पर। कि एक्स अक्ष और वाई अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को बेटा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। तो इस बात को आगे नोट करते हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं कि एक्स अक्ष और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? यदि कोई आपसे पूछ ले कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो यहां बात करते हैं कि 0 0 ये क्या चीज है? तो देखो ये तो क्या है, हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को किससे व्यक्त करते हैं? ऐसे व्यक्त करते हैं कि एक्स और वाई, एक्स वाई। तो यहाँ एक्स का मान कितना है? 0। और वाई का मान भी कितना है? 0। तो किसी भी बिंदु को निर्देशांक के तल में व्यक्त करने के लिए इस रूप में प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी हो और ये कौन सी दूरी हो? वाई अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इसकी? 0। और वाई अक्ष से भी दूरी कितनी है? 0। तो किसी भी मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर x क्या है? यहां x का नाम है भुज। बेटा किसी भी बिंदु के निर्देशांक में x को क्या बोलते हैं? भुज। और y को क्या बोलते हैं? कोटि। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं एक बार। ये निर्देशांक तल, कार्तीय तल। बेटा ये आप सभी को साथ साथ नोट करते जाना है, ये आप सभी को लिखना है। आगे बात करते हैं कि जैसे कोई भी निर्देशांक तल है, उसमें दूरी कहां तो प्लस होती है और कहां माइनस होती है। इस निर्देशांक तल को दोबारा बनाते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि जैसे ये निर्देशांक तल है, ये क्या है? निर्देशांक तल। ये हो गया निर्देशांक तल। ये क्या है? निर्देशांक तल। ये कौन सी अक्ष हो गई? अभी बताई मैंने, एक्स अक्ष। ये कौन सी अक्ष हो गई? वाई अक्ष। तो देखो निर्देशांक तल में क्या होता है कि ये क्या है? यहाँ पर मूल बिंदु। ये हो गया मूल बिंदु। ये कौन सा बिंदु हो गया? मूल बिंदु। तो देखो जब हम मूल बिंदु से राइट हैंड साइड, जब मूल बिंदु से कौन सी हैंड साइड? राइट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ की साइड। मूल बिंदु से यदि हम इस साइड चलेंगे तो यहाँ पर जो दूरी दे रखी है किसमें? प्लस। ये किसमें आएंगी? प्लस में। जैसे 1 2 3 4, ये तो दूरी आएंगी किसमें? प्लस में। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं? ऊपर जाएंगे, जो वाई अक्ष है इस पे भी प्लस में आएंगी। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये प्लस एक्स साइड में और ये प्लस वाई एक्स साइड में। लेकिन यदि मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड की साइड, तो ये दूरी किस में आएंगी? माइनस में। -1 -2 -3 -4। बेटा जो ये वाई अक्ष है इसके यदि नीचे आएंगे तो ये भी किस में आएंगे? दूरी माइनस में। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1 -2, इसके बाद -3, इसके बाद आ जाएगा -4। ये कितना होगा? वाई डैश। और ये हो जाएगा एक्स डैश। देखो वाई डैश इस साइड में नीचे जाएंगे तो दूरी किस में आएंगी? माइनस में। इस साइड जाएंगे तो भी दूरी किस में आएंगी? माइनस में। और इस साइड जाएंगे एक्स एक्स इस साइड में, राइट हैंड साइड में, मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो दूरी किस में आएंगी? पॉजिटिव। और यहाँ देखो वाई एक्स साइड में ऊपर जाएंगे ऊर्ध्वाधर तो कौन सी दूरी आएंगी? पॉजिटिव। यहाँ तो प्लस की राशि है सभी, और यहाँ कौन कौन सी हैं? ये सभी किसकी हैं? माइनस की। अब यदि बात करते हैं कि जैसे ये दो बिंदु हैं 3 और 4, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? एकक दूरी। इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? एकक दूरी। तो इस बात को लिख लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एकक दूरी। अगला पॉइंट डाल के यहां लिख लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एकक दूरी।
एकक दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? एकक दूरी। जैसे ये 3 और 4 है, इसके बीच की दूरी क्या है? एकक दूरी। इस 2 और 3 के बीच की दूरी क्या है? एकक दूरी। -2 और 3 के बीच की दूरी क्या है? एकक दूरी। -2 और -3 के बीच की दूरी क्या है? एकक दूरी। तो यह क्या कहलाती है? किसी भी दो बिंदुओं की मध्य की दूरी क्या कहलाती है? एकक दूरी कहलाती है। अब यदि हम आगे बात करते हैं कि किसी बिंदु के निर्देशांकों को कैसे व्यक्त करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो यहां तक मिटा देते हैं और इस निर्देशांक तल को बने रहने देते हैं। यहां तक ही आप सभी को लिखना है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे हमने किसी बिंदु के निर्देशांक ले लिए। हमने ले लिया सबसे पहले कि 2 और 2 की बात करें, 2 और 2 एग्जाम्पल 2 और 2 की बात करें कि ये निर्देशांक तल में कौन सी जगह स्थित होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये किसका मान है? x का, और ये किसका मान है? y का। तो x अक्ष की साइड में चलेंगे कहां तक? 2 तक। और कौन सी संख्या है? पॉजिटिव +2 है, +2 है। तो x की दिशा में, x अक्ष की दिशा में 2 कहां पर है? +2 ये रहा। तो यहां गए। अब वहां इसके बाद कहां जाना है? y पे। y पे कितने पॉइंट जाना है? 2 पॉइंट। और कौन सी दिशा में? प्लस वाली दिशा में। तो देखो y पे प्लस, y दिशा कौन सी है? ये है y अक्ष। अब इस पे कहां तक जाना है? 2 तक। तो 1 और 2। अब इसके देखो ये y का 2 हो गया, ये x का 2 हो गया। लेकिन हमें कहां जाना है? देखो 2 के सामने पहले x अक्ष से चलते हैं। x अक्ष पे मान कितना है? 2। तो यहां से चलते हैं कौन सी दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर। यहां देखो ये तो हो गई x अक्ष से चली दूरी और ये हो गई y अक्ष से चली दूरी। ये जो 2 और 2 जो x और y के जो निर्देशांक है ना, ये x y जैसे कोई बिंदु है, उसकी बेटा स्थिति क्या है? 2 2। तो इस बिंदु को कैसे निर्धारित करेंगे हम कि ग्राफ में ये कौन सी जगह स्थित है? तो सबसे पहले चलेंगे हम x अक्ष पे 2। तो यहां से चल दिए मूल बिंदु से। सबसे पहले स्टार्ट कहां से चलना प्रारंभ करते हैं? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से चले तो 2 कहां पर आ गए? यहां पर। अब कहां जाना है? y पे। y कहां है? प्लस वाली y ऊपर आ गए कहां तक? 2 तक। तो ये बिंदु कहां स्थित होगा? 2 2 इस जगह पर स्थित होगा। ये तो दूरी कौन सी हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर वाली y दूरी। ये कौन सी हो जाएगी? x दूरी। देखो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। ये ऊर्ध्वाधर वाली लाइन है, ये कौन सी है? y अक्ष। ये तो ऊर्ध्वाधर वाली जो खड़ी वाली लाइन है। तो ये खड़ी वाली लाइन कितनी है? 2 y दूरी। ये कौन सी दूरी कहलाएगी? y दूरी। और ये दूरी कौन सी कहलाएगी? लेटी वाली लाइन, क्षैतिज वाली लाइन, x अक्ष वाली दूरी। तो कौन सी दूरी होगी? x दूरी। के y अक्ष से चली दूरी कितनी है? 2 और x अक्ष से चली दूरी कितनी है? 2। तो ये बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 2 2। इसके बाद दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिख दिया, इसी में लिख लेते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण लिख लेते हैं कि जैसे 2 और -3। अब क्या लिखेंगे? 2 और -3। तो x अक्ष के निर्देशांक कितने हैं? 2 और y के निर्देशांक कितने हैं? -3। तो देखो सबसे पहले चलेंगे मूल बिंदु से। स्टार्ट कहां से प्रारंभ करेंगे? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से कितना जाना है? x अक्ष पर 2। तो यहां पर आ गए। अब बात करते हैं कि माइनस में जाना है। कहां पर? y अक्ष पर। कितना जाना है? -3। तो 2 से y अक्ष कौन सी है? नीचे माइनस वाली कौन सी है? ये है। तो ये आ गए यहां पर। तो ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? 2 और -3। 2 क्या है? x का मान है और y का मान कितना है? -3। x का मान कितना है? 2 और y का मान कितना हो गया? -3। तो इस बिंदु की स्थिति हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जैसे आपको कोई भी निर्देशांक दे दें कि ये जो बिंदु के निर्देशांक है इसकी स्थिति कहां होगी ग्राफ में, तो हम देख के आसानी से बता सकते हैं। 2 कहां पर है? x अक्ष पर, यहां पर है। यहां से चलेंगे कहां तक? -3 तक। कौन सी अक्ष पर? y अक्ष पर। ये हो गया। और यदि अगले उदाहरण की बात करते हैं, अगला उदाहरण लिख देते हैं। दूसरा निर्देशांक तल बनाते हैं, उसके बाद लिखेंगे। दूसरा निर्देशांक तल बनाते हैं। अगला निर्देशांक तल है ये हो जाएगी x अक्ष, ये हो जाएगी y अक्ष। इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं x डैश। x डैश और y डैश किसमें दूरी है? ये माइनस मानेंगे यहाँ पर जो भी चीज आएंगी। अब देखो जैसे बात करते हैं, मैंने लिख दिया 3 और -5 लिख दिया। ये तो इसी टाइप का हो गया। सबसे पहले लिखते हैं x अक्ष पे लिखते हैं अगला उदाहरण
जैसे यहाँ तो लिख दिया -2 और यहाँ लिख दिया 4, -2 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। यहाँ कितना हो गया -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले x अक्ष पे कौन सी दिशा में जाना है, माइनस वाली में। माइनस पर x अक्ष के मान किधर है, इधर। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, x अक्ष पर -2, यहाँ आ गए साहब। इसके बाद चलना है कहाँ पर, y पे। y पे कहाँ, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव दिशा y की कहाँ है, ऊर्ध्वाधर। तो -2 से कहाँ तक चलना है, 4 तक। तो ये इस बिंदु की स्थिति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 4 पर, और यहाँ पर कितना, -2। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -2 और 4। अब यदि हम बात करते हैं कि दोनों माइनस के ले लेते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं कि -2 और -4, -2 और -4 दोनों की दूरी किसमें, ऋणात्मक है। तो x, ये किसके निर्देशांक हो गए, ये तो x का मान हो गया, ये कितने हो गया, y का मान। तो देखो x में कहाँ चलना है, -2। तो x में कहाँ गए, -2 पे। कहाँ से चलना है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से चलेंगे, x पर कहाँ है, -2। इसके बाद कहाँ चलेंगे, y का। y पे कितना है, -4। तो y पे -4 कहाँ पर आएगा, यहीं पे तो आएगा। ये किसके मान है, माइनस के मान है। तो यहां से यहां देखो, सबसे पहले कहां पर आए, ये किस बिंदु के निर्देशांक है, -2 और -4। आपको समझ में आ गया होगा कि x अक्ष पे सबसे पहले चलना है -2, यहां पर आ गए। इसके बाद कौन सी दूरी चलनी है, ऊर्ध्वाधर दूरी। कौन सी अक्ष पे, y अक्ष पे। y अक्ष पे कितना है, -4। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, -2 और 4, -2 और -4। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण की ओर बात करते हैं, दूसरा निर्देशांक तल बनाते हैं। एक उदाहरण की और बात करते हैं कि जैसे हमने लिख दिया 0 और -5, 0 है -3 लिख दिया, कुछ भी लिख लो। अगला उदाहरण लिख दिया हमने 0 और -3, 1 2 3 x y डैश x डैश, 0 -3 -1 -2, ये हो गया -3। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि x अक्ष पे कहां जाना है, 0। तो x अक्ष देखो कहां से स्टार्ट होती है, x अक्ष है ये कौन सी अक्ष हो गई बेटा, ये कौन सी अक्ष हो गई, x अक्ष। तो हमें सबसे पहले कहां आना है, 0 पर। 0 कहां है, यहां पर है। अब हमें कहां जाना है, y पर कितना जाना है, -3। ये कितना है, -1। ये किसके मान है, माइनस के मान है नीचे। तो सबसे पहले हमें कहां जाना है, 0 पर। x अक्ष पर कौन सा जाना है, x, ये किसका मान है, y का। तो x अक्ष पर कहां जाएंगे, सबसे पहले हम इस पर। तो कहां गए, 0 पर। उसके बाद क्या है, -3। तो ये बिंदु कहां स्थित होगा, यहां पर होगा, 0 -3। यदि आपसे किसी ने बोल दिया कि 0 -3 किसी भी ग्राफ में कहां स्थित होता है, या निर्देशांक तल में या कार्तीय तल में कौन सी जगह स्थित होगा, तो सबसे पहले मांगेंगे x अक्ष कौन सी है, ये स्टार्टिंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टार्टिंग यहां से करेंगे, मूल बिंदु से। तो x अक्ष पे मान कितना है, 0। तो यहां पर आ गए 0। y पे कितना है, -3। तो ये बिंदु यहां पर स्थित होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद यदि बात करते हैं एक उदाहरण की ओर, जैसे हमने लिख लिया, यहां लिखते हैं 4 और 0। x अक्ष पे कहां तक जाएंगे हम, x अक्ष पे जाएंगे हम 4 तक, और y का मान कितना है, 0। तो सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और कहां पर चलना है, x अक्ष पे। x अक्ष पे मान कितना है, 0, और y का मान कितना है, यहाँ पे 0, और x का मान क्या है, 4। ये किसका मान हो गया, x का, ये हो गया y का। तो देखो x अक्ष पे कहां तक चले, 4 तक। y पे कहां चलना है, 0। y के ऊपर मान है, लेकिन हमें कहां तक जाना है, 0। तो 0 कहां होगा, इसी जगह पे तो होगा। तो ये हो जाएगा किस बिंदु के निर्देशांक, 4 और 0। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति के किसी भी बिंदु की स्थिति को इसमें कैसे दर्शाते हैं। तो इसमें दो कोण तो लिखने के, x अक्ष पर मान किसका 0 होगा, x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। जैसा कि आपने अभी देखा है, यहाँ पर x अक्ष का यदि निर्देशांक दे रखे 4 पर पहुंच गए, तो y अक्ष के निर्देशांक कितने होंगे, 0। और यदि हम y अक्ष पे बात करें, ये कैपिटल लिखने बेटा, इनका ध्यान रखना है आपको, ये कैपिटल लिखने अक्ष वाले। ये तो हो गया x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष पर किसका मान 0 होगा,
ये स्मॉल लिखना है क्योंकि क्या निर्देशांक में एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है। देखो बेटा यहां तक जो बेसिक था वो हमने सब कुछ समझ लिया है। जो तीसरा चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति, जो बेसिक चीज है जो कि हमें आगे काम आएगी, इतना पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे होगा नहीं। सारा बेसिक इसमें मैंने आपको लिखा दिया है और अच्छे ढंग से समझा दिया है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का मान 0। देखो यहां देखा हमने कि x अक्ष पर किसका मान 0 है, y का, और यहां y अक्ष पर किसका मान 0 है, ये कौन सी अक्ष हो गई, y अक्ष पर किसका मान 0 है, x का, और यहां x अक्ष पर किसका मान 0 है, y का। ये चीज मैंने भी लिख दी है। तो देखो बेटा इसके बाद यदि हम बात करेंगे किस चीज की, कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 3.1 और 3.2, कल आपके लिए वीडियो मिलेगी उसमें 3.1 और 3.2 के प्रत्येक क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आप इन दोनों वीडियो के माध्यम से, एक ये वीडियो और एक दूसरी वीडियो, इसके माध्यम से मैं आपको पूरा चैप्टर फिनिश करा दूंगा। ये तीसरा वाला ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।